हेलो एवरीवन, माई सेल्फ महेंद्र कुमार। आज हम लोग क्लास 10 का लेक्चर नंबर 2 करने जा रहे हैं वॉल्यूम सरफेस एरिया का। तो चलिए पहले हम लोग कुछ फार्मूला पढ़ते हैं, उसके बाद कुछ दो क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस करेंगे। तो आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए फार्मूला के साथ स्टार्ट करते हैं। तो पहला है सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। दूसरा CSA कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2 पाई आर एच प्लस का 2 पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला को थोड़ा सा फिलिंग मतलब वो लाने के लिए, हम फिल करवाने के लिए थोड़ा सा बता दे रहे हैं, कैसे आप समझिएगा कि कैसे फॉर्मूला पे आता है। तो 2 पाई आर एच करने का मतलब क्या हुआ? ये हो गया आपका 2 पाई आर एच, जिसको बोला गया CSA। अब ये 2 पाई आर स्क्वायर क्या हुआ? एक ऊपर का सर्कल और एक नीचे का सर्कल, तो यहाँ से बन जाता है TSA ऑफ सिलेंडर। आई होप आप लोग को ये वाला फॉर्मूला फिल आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं होलो सिलेंडर। होलो सिलेंडर सब समझ ही रहे होंगे, अंदर में क्या होगा? होल होगा, यानी दो सिलेंडर को कंबाइन किया गया। ये आपका क्या अंदर से इम्पटी है, खाली रहता है। तो जितना भी पाइप वगैरह क्या है, एग्जाम्पल ऑफ होलो सिलेंडर। तो पहला आता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस का पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। एच तो सेम ही रहेगा हाइट, पर डिफरेंस किस में रहता है? रेडियस में। और रेडियस में डिफरेंस रहने के कारण क्या? थिकनेस। क्योंकि होलो सिलेंडर में क्या होगा? सिलेंडर कुछ ना कुछ थिकनेस होगा। तो बाहर आउटर वालों को हम लोग कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं रेडियस को, और इनर वाले को स्मॉल आर से। CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एच। एक बार कैपिटल वाले के लिए, एक बार स्मॉल वाले के लिए। बात करते हैं TSA। TSA क्या होता है? 2 पाई आर एच प्लस का 2 पाई स्मॉल आर एच प्लस का 2 पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस का आर स्मॉल आर स्क्वायर। एक बार थोड़ा सा फिल लेने के लिए बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे ये हो जाएगा, ये आपको हो गया 2 पाई आर एच दोनों के लिए। और इसमें क्या बन रहा? ऊपर एक रिंग बन रहा, एक नीचे रिंग बन रहा। तो रिंग का फॉर्मूला आपका ये वाला हो गया, 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस का स्मॉल आर स्क्वायर। तो फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिए, एक बार रीड कर लीजिए मन में। तो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, और जल्दी इसको लिखिए कॉपी में। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग हो सकते हैं इसको बना भी लेंगे बहुत बच्चे हैं। तो पहले मैं पढ़ते हैं क्वेश्चन को। द हाइट ऑफ ए सिलेंडर इज 14 सेंटीमीटर। हाइट आपका दिया हुआ, कितना हाइट है? हाइट ऑफ सिलेंडर है 14 सेंटीमीटर। एंड CSA कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ, CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर कितना दिया है? 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है। आपको निकालना क्या है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन, सॉरी सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या आएगा? तो चलिए करते हैं हम लोग। तो यहाँ से पहले तो हम लोग पता करेंगे रेडियस कितना है। तो यहाँ से आप रेडियस निकालिए। तो CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है? तो CSA ऑफ सिलेंडर यहाँ पे देख सकते हैं आप 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर एच को क्या करेंगे हम? 264 को इक्वेट करेंगे। 2 पाई आर एच इक्वल टू 264। सॉल्व कीजिए। 2 इंटू 22/7 आर हो गया, इंटू एच कितना आपका हो गया? 14 इक्वल टू 264। 7 2 जा 14। यहाँ से आप आर निकाल लीजिए। 264 अपॉन 2 इंटू 22 इंटू 2। इसको काटिए, 22 से 1 और कितना हो जाएगा? 4। सही ना? यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो 2 से आपका हो गया 6 और 2 से हो गया 3। तो आपका रेडियस कितना आ गया? 3 सेंटीमीटर। तो आई होप आप लोग को यहाँ तक क्लियर होगा। आप कुछ नहीं करना, आप तो बना लीजिएगा, 50% बन गया है। वॉल्यूम सिलेंडर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो पहले एक और फॉर्मूला आप लिखिएगा, जिससे क्या होगा ना कि आपको रिवीजन हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर एच।
तो पाई आर स्क्वायर एच को क्या करेंगे हम लोग, इक्वल किसे करेंगे, इक्वल नहीं करना है भाई, क्या करना है, सीधे सॉल्व करना है, आर भी पता है एच भी पता है, तो इक्वल करने की जरूरत नहीं है, सीधे डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है, आंसर आ जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, 3.14 कब लेंगे, जब गिवन देगा आपका तब, ऐसे जनरली हम लोग 22/7 पर सॉल्विंग करते हैं क्वेश्चन। आर कितना हो गया, आर हो गया आपका 3, 2 टाइम्स लिख दीजिए क्योंकि स्क्वायर है, और एच कितना, एच आपका है 14, तो 7 2 जा 14, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 66 × 6, सही है, 6 6 36, हाथ में 3, 369 क्या सेंटीमीटर क्यूब। आई होप फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्रिस्टल क्लियर होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सब बोर्ड में आने का संभावना बहुत ज़्यादा है, 90% है। ये जो क्वेश्चन आएगा बोर्ड में तो 3 मार्क्स में आएगा, देखते हैं कितना इजी तरीका से बन गया। तो अभी मैं सारा इंडिविजुअल करा रहा हूँ, फिर लास्ट में 1.5 घंटा या फिर 2 घंटा का मिक्स प्रॉब्लम कराऊंगा, उससे आपका वॉल्यूम सरफेस एरिया पूरा ही कमांड हो जाएगा। तो अभी तो मैं एक एक टॉपिक पर करवा रहा हूँ, उसको क्वेश्चन छाट कर ला रहा हूँ ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो। आप देख सकते हैं इसमें कन्वर्जन नहीं हो रहा है कि सिलेंडर से इसमें कुछ हो रहा है ऐसा, अभी नॉर्मल हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन ला रहे हैं। तो जब मिक्स्ड प्रॉब्लम कराऊंगा तो उसमें सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा, उसमें सारा चीज़ कवर आएगा, स्फीयर कोन हेमिस्फेयर, तो सारा चीज़ कवर कराऊंगा। अभी तो इंडिपेंडेंट करवा दे रहे हैं टॉपिक वाइज, फिर सारा मिक्स प्रॉब्लम करा के सारा तुम आप लोग को चैप्टर एंड हो जाएगा। तो आई होप फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग को क्लियर होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, इसको आप लोग नोट कीजिए। ये 396 लिखा हुआ है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आप लोग ने ट्राई किया होगा इसको, इसमें क्या करा है, एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, क्या है, छोटा सा पिक्चर बना दे रहे हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन का आप लोग फील आ जाएगा। रेक्टेंगुलर क्या ब्लॉक है, उसको क्या किया गया, सॉलिड आयरन रेक्टेंगुलर ब्लॉक डायमेंशन दिया हुआ है, इज कास्ट इनटू द होलो सिलेंडर, इसको मेल्ट या रिकास्ट करके क्या कर रहा है, एक अलग होलो सिलेंडर में कन्वर्ट किया जा रहा है, ऐसा। सही है, ये आपका हो गया कैपिटल आर, ये हो गया आपका स्मॉल आर, ये हो गया आपका हाइट, सही है। तो आपको निकालना क्या, पहले क्वेश्चन समझिए, निकालना है लेंथ ऑफ द पाइप। लेंथ ऑफ द पाइप कहने का मतलब क्या हुआ, एक तरह से वो हाइट ऑफ द सिलेंडर पूछ रहा है, होलो सिलेंडर पूछ रहा है। तो चलिए हम लोग दोनों क्या करेंगे, वॉल्यूम को आपस में इक्वेट करेंगे, क्योंकि इसका जो मीटर है, इसी मीटर से तो ये तैयार हुआ है, जितना इसका वॉल्यूम है उतना ही क्या होगा, सिलेंडर का वॉल्यूम होगा। अब लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर। तो लिखिए इसको क्या होता है, L × B × H, इसको आ जाएगा पाई आर, पाई एच कॉमन निकल के कैपिटल आर स्क्वायर माइनस का स्मॉल आर स्क्वायर, सही है। इसका वैल्यू आप रखिए, ऐसा कीजिए कि इसको क्या कीजिए, सेंटीमीटर में चेंज कर ले, बिकॉज क्योंकि ये क्या आपका इधर है सेंटीमीटर में रेडियस है, तो इसको भी सेंटीमीटर में कर लीजिए, कभी भी कैलकुलेशन कीजिएगा सेम यूनिट में, चाहे तो मीटर में रखिए या फिर सेंटीमीटर में, तो ज़्यादा आसानी रहेगा सेंटीमीटर में, क्योंकि मीटर में रखिए तो थोड़ा सा वो या पॉइंट वाइज ज़्यादा आएगा तो डिफ़िकल्ट होगा। सेंटीमीटर में हम लोग रखते फिर लास्ट में सॉल्विंग कर लेंगे। तो आपका कितना हो, 440 हो गया ये सेंटीमीटर, इंटू 260 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू कितना होता है, 22/22/7। एच आपका कितना हो गया, एच हो गया आपका, एच तो निकालना ही है, कैपिटल आर कितना है, तो कॉमन सेंस है, यहाँ पे स्मॉल आर का वैल्यू दिया 30, थिकनेस दिया 5, तो कैपिटल आर कितना हो जाएगा 35 सेंटीमीटर। तो कैपिटल आर पता कर लिए, तो 35 का स्क्वायर माइनस का 30 का स्क्वायर,
तो आप देखिए शॉर्टकट अभी यहाँ पे स्क्वायर लगाने के हम बताएंगे। 35 का शॉर्टकट कैसे निकलेगा स्क्वायर, तो यहाँ साइड में हम बता दे रहे आपको जल्दी से। 35 रहेगा, जब भी स्क्वायरिंग में रहे दोनों नंबर सेम रहता है और उसका लास्ट डिजिट क्या 5 रहेगा, तो क्या ट्रिक लग जाएगा 5 जा 25 लिख दीजिए और 3 को एक बढ़ा कर, 3 है तो इसको 4 बना दीजिए, एक प्लस करके 4 3 जा 12, तो 1225 आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिए, इधर सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। चलिए उधर ही करते हैं, इधर दिक्कत होगा। लिखते हैं h इक्वल टू, इसको इरेज कर लेते हैं हम लोग, इसका काम हो गया 1225। एक काम यहाँ पे और भी कर सकते हैं, आपको यदि उसको डिफिकल्ट हो रहा है तो इसका आपका कीजिए, एक बार ऐड कर लीजिए, एक बार सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आइडेंटिटीज यूज कर सकते हैं। अपॉन 22 नीचे आएगा, 7 ऊपर चला जाएगा, और इसको आप सॉल्विंग कीजिएगा, घटाइएगा तो कितना आएगा, घटा लीजिए यहाँ पे 1225 माइनस 900, 5 2 3 325। सही है। तो चलिए हम इसको कट करते हैं, कितना बार में 20 बार में, इसको कट कीजिए 5 से 65 में हो जाएगा, 5 से काटें 20 बार में, और इसको काटिए 13 से, 13 5 जा 65, 13 2 जा 5 से 4, कितना हो गया आपका h इक्वल टू का हो गया 20 इंटू 4 इंटू 7। इसको गुना कीजिए, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16 इंटू 7 इंटू 00, h इक्वल टू 1200 सेंटीमीटर। तो फिर इसको मीटर में कर सकते हैं, कितना का h इक्वल टू 12 मीटर। आई होप आप लोग को क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 2 थोड़ा सा हार्ड था, अब अच्छा वही क्वेश्चन भी है, तो अब देख सकते हैं कितना आसानी से, कितना बिना कैलकुलेटर वगैरह का यूज़ किए ओरली हम लोग सॉल्व कर रहे हैं आपके सामने। तो आप में भी कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि कितना हो लेंदी कैलकुलेशन रहे हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्विंग करने का मेरा आइडिया आप देख रहे हो कैसे हम कर रहे हैं। बहुत बच्चे यहाँ पे क्या कर लेगा, पहले गुना कर लेगा, ये सब नहीं करना। ये सब जब भी कन्वर्जन में गुना कीजिएगा तो फिर अपना क्या कर रहे हैं, वो कैलकुलेशन को आप लेंदी बना रहे हैं, तो लेंदी नहीं बनाना, हम लोग क्या करना, आंसर लाना है, जितना ईजिएस्ट मेथड से हम लोग आंसर ला सकते हैं। कैलकुलेशन करते हैं तो फिर क्या होता है, यहाँ बड़ा सा बन जाता है, फिर इसको काटने में प्रॉब्लम आती, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसी नंबर को वैसे ही रहने देते हैं, अब एक एक करके जो छोटा छोटा नंबर होता है उसे काटते हैं। तो आई होप आप लोगों को सारा चीज़ क्लियर होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।